प्रेज द लॉर्ड। मेरी आशा है आप सभी तक मेरी आवाज़ आ रही है और आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। आ रही है आवाज़ आपको सभी को? हाँ पास्टर, आवाज क्लियर आ रही है। ओके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचनों में हम लोग इस समय चलेंगे। जो बातें हम कर रहे थे उस संदर्भ में हम आगे बढ़ेंगे। आज एक बार फिर से परमेश्वर के कलाम की बातों को देखेंगे हम लोग। और मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग चलें। लूका रचित सुसमाचार में एक बहुत अच्छा वचन है 6वें अध्याय में, उसे हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय, उसमें जरा चलिए और साथ में हम लोग इन बातों को देखेंगे। चलिए लूका की किताब में, लूका की किताब, एक सेकंड मुझे दीजिए। लूका की किताब में जाएंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे 6वें अध्याय में, और वचन निकालिए 36 और 37। जिसे मिला हो पढ़िए। मत्ती के सुसमाचार में भी है, मरकुस में भी है, लेकिन हम लूका से पढ़ रहे हैं इस समय। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय वचन 36 और 37। जिसे मिला हो पढ़िए। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार, जिस किसी को मिला हो पढ़िए जल्दी से। 36 ला बाळासाहेब 36 आणि 37। जसा तुमचा पिता दयाळू आहे तसे तुम्हीही दयाळू व्हा. ओके, पुढे पुढे वाचू. हा पुढे वाचा ना तुम्ही. तुम्ही कोणाचे दोष काढू नका, म्हणजे तुमचे दोष कोणी काढणार नाही. कोणाला दोषी ठरू नका, म्हणजे तुम्हाला कोणी दोषी ठरवणार नाही. क्षमा करा, म्हणजे तुमची क्षमा होईल. प्रेज द लॉर्ड। हम लोग आज जो इस समय बात कर रहे हैं, बस 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 बस। परमेश्वर के वचनों में यहाँ लिखा है कि जैसे तुम्हारा पिता, हमारा पिता, आप और मैं हमारे संसार के पिता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और इस समय मैं आपको बतलाऊं, हम लोग बात कर रहे हैं इस समय खास तौर से एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही कॉमन चीज है जिससे लोग स्ट्रगल करते हैं, और वो है दोष। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस समय, दोष के बारे में। और जो मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूँ उसके ऊपर में ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन ये आपका एक बहुत बड़ा शत्रु है। आपके आत्मिक जीवन को खाने वाली ऐसी बीमारी है जिसका आपको पता भी नहीं लगता, और लोग इसमें बड़े आसानी से फंस के बर्बाद हो जाते हैं और उनकी समझ में नहीं आता। हम लोगों ने जो पढ़ा इस समय ऐसा लिखा हुआ है, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। मतलब कुछ चीजें हैं जो हम जानते हैं कि परमेश्वर की हैं। ऑफ कोर्स स्पेशली कहा जाता था कि महिमा परमेश्वर की है, और महिमा परमेश्वर किसी को नहीं देगा, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा हमको दी है। उस विषय में आज हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो संदर्भ है रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय में लिखा हुआ है कि जिनको जानता था उनको बुलाया, जिनको बुलाया उनको उसने क्षमा किया, जस्टिफाई किया, और उसके बाद महिमा भी दी। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान बन जाएं। उसके समान बनने के विषय में बात है। मालूम है, पूरा का पवित्र शास्त्र, पूरा का पूरा यदि आप पढ़ेंगे तो बाइबल हमसे बात करती है, और परमेश्वर का वचन हमसे बार बार कहता है कि हम परमेश्वर के समान बने, किसी मनुष्य के समान नहीं। लोग बड़े इस चिंता में है कि दूसरों के समान बने, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के समान बनना है, परमेश्वर के समान बनना है। लोग बात करते हैं कि फलाने फलाने फिल्म स्टार के समान बन जाएं, फलाने फलाने हीरो के समान बन जाएं, हीरोइन के समान बन जाएं, और दुनिया भर के लोगों के सामने आइडियल्स होते हैं कि मुझे इसके समान बनना है, मुझे उसके समान बनना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी आपसे नहीं कहता कि आप किसी दूसरे मनुष्य के समान बने, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक यूनिक आदमी बनाया है। मालूम है, यूनिक मतलब आपके समान दुनिया में और कोई नहीं है। इसीलिए आपकी फिंगर का प्रिंट जो है, आपका थंब का इंप्रेशन वो अलग है, आपकी आंखें अलग हैं, आपके बाल अलग हैं, आपका डीएनए अलग है, आप बिल्कुल यूनिक हैं। संसार के 700 करोड़ लोगों में आपकी एक अलग पहचान है। आपको परमेश्वर ने एक यूनिक व्यक्ति बनाया है, आपके समान दुनिया में और कोई नहीं है। आप अलबेले मनुष्य हैं,
आप अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पृथ्वी पर अस्तित्व में हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कहता ज़रूर है इस बारे में कि हमें यदि किसी के समान बनना है तो वो परमेश्वर के समान बनना है। और परमेश्वर के समान बनने के बारे में जब बात हमसे और आपसे परमेश्वर करता है, तो काफ़ी सारे क्षेत्रों के विषय परमेश्वर कहता है कि हमें उसके समान बनना है, कैसे हम बने उसके समान में। और यहाँ पे उनमें से एक चीज़ आई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके समान पवित्र बने। परमेश्वर का कलाम हमसे और आपसे कहता है कि हम उसके समान कैसे बने, उसके जैसे ही पवित्र बने। जैसा हमारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे हम उसके समान पवित्र बने। ऐसे परमेश्वर ने कुछ और बातों को भी कहा है, और उसमें से एक महत्वपूर्ण बात जो कलाम यहाँ पे कहता है मुझसे और आपसे, वो है इस प्रकार से, यहाँ पे जो हमने अभी हाल ही में पढ़ा, वो कहता है कि हम परमेश्वर के समान कुछ बने। और वो कहता है मालूम है क्या? वो कहता है दयावंत। परमेश्वर के समान दयावंत बने। परमेश्वर के समान वो कहता है दयालु बने। परमेश्वर के समान दयावंत बने। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको कहता है कि जैसे तुम्हारा पिता, हमारा पिता, हमारा पिता, बाइबल कहती है हमारा स्वर्गीय पिता, धरती के बारे में बात नहीं कर रहा। हो सकता है आपके पास में धरती पे जो आपका पिता था या है इस समय, हो सकता है उसने दया नहीं रखी हो सकता है वो बड़ा क्रोधी रहा हो सकता है वो बड़ा क्रूरता से आपके साथ में व्यवहार किया हो, या हो सकता है आपका पिता नहीं रहा हो, बचपन से आपने उसे देखा नहीं, क्योंकि हो सकता है उसकी मृत्यु हो गई हो या वो आपके साथ नहीं रहा। जो भी कारण हो, स्वर्ग का हमारा जो पिता है, स्वर्गीय पिता, हे हमारे स्वर्गीय पिता, जो हम कहते हैं हमारा स्वर्गीय पिता, उसकी तुलना हमारे पृथ्वी के पिता से नहीं है। और न ही हमारा पृथ्वी का पिता किसी भी तरह से स्वर्गीय पिता के अनुसार है या उसके समान होना चाहिए, जरूरी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी को इस पृथ्वी पर पिता मत कहना, क्योंकि तुम्हारा पिता स्वर्ग में है। कहने का मतलब ये नहीं कि आप पृथ्वी में हमारा जो पिता है उसका अनादर करें। बाइबल कहती है कि अपने पिता का तुम आदर करो, अपने माता और अपने पिता की आज्ञाओं का पालन करो, उनका आदर करो, ताकि तुम्हारे जीवन पर परमेश्वर की आशीषें लंबे समय तक बनी रहें। ताकि जिस देश में तुम जा रहे हो, जो जगह परमेश्वर तुम्हें दे रहा है, जो आशीषें परमेश्वर तुम्हें दे रहा है, वो तुम्हारे ऊपर सदा को बनी रहें। तो बात ऐसी नहीं कि परमेश्वर हमसे हमारे धरती के पिता का अनादर करने के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है कि धरती के पिता वो तो सिर्फ हमारे लिए एक माध्यम बने हैं। स्वर्ग का पिता तो एक्चुअली हमारे जीवन का देने वाला है। धरती की माँ, धरती का पिता जो हमारा है, जो हम जीवन भर उनका आदर करते हैं और करना चाहिए, सम्मान करते हैं और करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, वो सब हमारे साथ में है। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझको और आपको इस प्रकार से सिखलाता, भजन संहिता 127 और 128 बड़ा सुंदर है। गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से, संतान जो है परमेश्वर की ओर से दी गई आशीष है। जो बच्चे पैदा होते हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझको और आपको बतलाता सिखलाता है कि जीवन का जो लेखक है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। तुमने जीवन के लेखक को मार डाला करके पतरस ने प्रचार किया पेंतकोस्त के दिन। जीवन को देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो जीवन का जो उत्पन्न वाला है वो स्वर्गीय पिता है। स्वर्गीय पिता के विषय वो कहता है कि हमारा स्वर्गीय पिता, वो कहता है दयालु है, हमारा स्वर्गीय पिता दयावंत है। और बाइबल मुझसे आपसे कहती है यहाँ पे, वो कहता है कि तुम अपने स्वर्गीय पिता के समान बनो, परमेश्वर के समान बनो। बाइबल कहती है वो दयावंत है। एक बात है परमेश्वर के वचन में बहुत क्लियर, और मैं आपको वो कहना चाहूंगा इस समय विशेष करके याद रखिए कि एक बात है कि हम परमेश्वर के समान, बाइबल कहती है हम परमेश्वर के समान हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में हमको बनाया। नो डाउट, मालूम है परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, तो हम उसके समान, उसकी समानता और स्वरूप में बनाए गए हैं, हम हैं। लेकिन उसके बावजूद वो कहता है काफी सारी जगहों पर परमेश्वर कि हम उसके समान बने। मालूम है, बने, उसके समान बने। मुझे अभी भी याद है, कुछ समय पहले कोई किसी का एक छोटा सा, मुझे किसी ने बात करने टाइम पे एक छोटा सा क्लिप दिखाया था, उसमें लिखा था कि उसके घर में एक फ्रिज था, और बोलता अरे ये तो बड़ा अच्छा फ्रिज। बोले फ्रिज नहीं है, फ्रिज था। एक समय तक इसने फ्रिज के समान हमारे लिए काम किया, लेकिन जवान लड़के लोग थे, फ्रिज चलता नहीं था, उनके पास अलमारी नहीं था, तो उन्होंने फ्रिज के अंदर में रॉड वॉड लगा के उसको अलमारी बना लिया, कपड़े टांगते थे। बाहर से दिखता था कि फ्रिज है, पर अंदर से वो अलमारी था। लोग उसका उपयोग करते थे, लड़के जो हॉस्टल में रहते थे फ्रिज का उपयोग करते थे, मानो कि वो फ्रिज फ्रिज नहीं है, लेकिन मानो कि वो फ्रिज जो है वो अलमारी है। तो बाहर से वो दिखता था कि फ्रिज के समान है,
बाहर से वो दिखता था कि वो फ्रिज के समान है, बाहर से उसको देख करके मालूम पड़ता था कि अरे ये तो फ्रिज होगा। हम हैं परमेश्वर के समानता और स्वरूप में बनाए गए, नो डाउट्स। ऐसे तो सारी पृथ्वी परमेश्वर की समानता, सारी मनुष्य जाति परमेश्वर की समानता और स्वरूप बना है, लेकिन उसके समान बनना मतलब हम ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात कर रहे हैं, रूपांतर होने की जो बात कर रहे हैं, परिवर्तित होने की जो हम बात कर रहे हैं, तुम्हारे मन के नए किए जाने के द्वारा तुम्हारा बाहरी स्वरूप भी बदलता चला जाए। परमेश्वर के समान बनना जो है, ये हमारे जीवन की एक जवाबदारी है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। मसीह में आने के बाद, प्रभु पर विश्वास करने के बाद में, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अपने आप जो चल रहा है चलता चला जाएगा, चलता है चलता चला जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हमें उसने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है, हम उसके जैसे हैं, नो डाउट्स, हम उसके जैसे हैं। लेकिन मालूम है, उसके समान बनना भी है, उसके समान हमें हमारे जीवन में चलना भी है, उसके समान हमारे जीवन में हमारा आचरण भी होना चाहिए, उसके समान मेरे और आपके जीवन में सब चीज़ें हमने करना भी चाहिए। तो हम उसके समान हैं, नो डाउट्स। दो आयाम हैं कि हम उसके समान हैं कॉन्सेप्चुअली, और हमें उसके समान क्या करना है, बनना भी है। ये दोनों चीज़ें हैं। बनना है जो है, ये जो समान है, ये मसीह में हमारी पोजीशन है जो हमको दी गई है। बनना जो है, ये मसीह में हमारा चाल चलन है, मसीह में हमारा स्वभाव है, मसीह में हम कैसे बढ़ते हैं, कैसे हमारी प्रगति हुई, वो जो है वो बनना है। और जो मसीह में हमें बना दिया गया है, हम उसके समान है। तो हम जो बात कर रहे हैं इस समय, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे तुम्हारा पिता, वो कहता है, दयावंत है। हमारा स्वर्गीय पिता, परमेश्वर पिता, बाइबल कहती है दयावंत है, दयावान है ना, दयालु है, दयालु हमारा परमेश्वर है। वो कहता है वैसे ही तुम भी उसके बराबर, वो कहता है दयालु बनो। मालूम है दयालु मतलब कि दया, दया मतलब हम सब लोग जानते हैं दया मतलब क्या होता है। जो किसी चीज़ के योग्य नहीं है, जैसे कि गलती कर दी, लेकिन उस गलती के को क्षमा कर देना, उस गलती को माफ़ कर देना और उस गलती के अनुसार सजा ना देना, उसे कहते हैं दयालु। दया करना, गलती हो गई लेकिन हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं कि हमको क्षमा कर दो, दया कीजिए हम पर, हमको माफ़ कीजिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बाइबल कहती है जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। सोचिए, थोड़े समय के लिए विचार कीजिए कि हमारे जीवन से कितनी दया टपकती है। मालूम है कितनी दया आपके जीवन से नजर आती है, कितनी दयावंत आप मत बोलिए कि मैं दयावंत हूँ। आपके बोलने से दयावंत नहीं समझ में आता, आपके बोलने से दयावंत नहीं, दयावंत वो नहीं होता। जो जो आपके कांटेक्ट में आता है, उसे महसूस होती है दया, कि आपके अंदर दया है या आपके अंदर से दया नजर नहीं आती। मालूम है पेपर आपको पता है, पेपर सब लोगों को मालूम पेपर क्या होता है ना, पेपर मालूम है आपको, पेपर कागज होता है। एक और चीज कहते हैं मालूम, उसको कहते हैं सैंड पेपर। सैंड पेपर, रेतीला पेपर आता है, हार्डवेयर की दुकान में मिलता है सैंड पेपर, मालूम है आपको सैंड पेपर। पेपर की एक वैरायटी है। पेपर को आप हाथ से छुओ, हाथ पे रगड़ो, स्किन के ऊपर टच करो, अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉर्मल पेपर पे। लेकिन सैंड पेपर से कभी आपने अपना स्किन रगड़ के देखा है क्या? सैंड पेपर से मालूम है 2 मिनट के अंदर में खून निकल आएगा और आपकी स्किन खत्म हो जाएगी। जो आपके कांटेक्ट में आता है, उसे महसूस होता है कि, जो आपके कांटेक्ट में आता है उसको महसूस होता है कि आप स्मूथ हैं या खुरदुरे हैं। खुरदुरा मालूम है, सैंड पेपर की तरह खुरदुरा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और अगर किसी पर रगड़ दिया तो उसको दर्द होएगा, और दर्द होने के साथ साथ में खाल जो है वो छिल जाएगी और खून बहने लगेगा। जो व्यक्ति दयालु नहीं होता, वो एक्चुअली खुरदरे उस सैंड पेपर के समान होता। परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है कि जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत हो, तुम दयावंत बनो। संभव है हमारे लिए कि हम परमेश्वर की दया का अनुभव करें और दयालु न बने, परमेश्वर की कृपा का अनुभव करें और कृपालु न बने। आप में से कितने लोग जानते हैं कि
हमारा परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप हो गया। बाइबल कहती है बहुत क्लियरली कि हमारा परमेश्वर के साथ में क्या हो गया है, मेल मिलाप हो गया है। परमेश्वर आपसे क्रोधित या आपसे नाराज या आपके ऊपर में जजमेंट करने को नहीं आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा सब प्रकोप अपने ऊपर ले लिया। यदि आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो आपको प्रभु की क्षमा, प्रभु की दया, प्रभु की कृपा का अनुभव हुआ है। बाइबल कहती है धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा उससे ना ले। धन्य है वो मनुष्य जिसके अपराधों को ढांप दिया गया। और भजन संहिता में लिखा हुआ है, साम्स 32 में वहां पे लिखा हुआ है, भजन संहिता 32 में। और परमेश्वर की उस दया को और उस कृपा को आपने पाया है, लेकिन इसलिए नहीं पाया है क्योंकि आपके अंदर में जरा सी भी गलती नहीं थी, या आपके अंदर जरा सी फॉल्ट नहीं थी, या आपके अंदर में कोई जरा सी प्रॉब्लम नहीं थी, या आप बिल्कुल ठीक ठाक थे। परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर में मालूम है क्या उंडेला है? परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर में दया को उंडेला है। परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर मालूम है क्या उंडेला है? क्षमा को उंडेला है। समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ? दया और क्षमा परमेश्वर की मैंने और आपने अनुभव की है। परमेश्वर की दया और क्षमा को हमने पाया है, लेकिन उसके बावजूद मैं जो आपसे कह रहा हूँ उसे ध्यान से समझिए। उसके बावजूद संभव है, उसके बावजूद लोगों के लिए संभव है कि हम परमेश्वर की परमेश्वर की क्षमा का हम लोग अनुभव कर लें, परमेश्वर की दया का अनुभव हम कर लें, लेकिन उसके बावजूद मालूम है ये दया हम किसी और को न दें। संभव है कि ये दया हम पालें लेकिन हम किसी और को न दें। इसको देने की जगह हम लोगों को एक्चुअली कहें कि तू इसके योग्य नहीं है। लोग करते हैं ऐसा। परमेश्वर के वचनों में जाइए, यही लूका रचित सुसमाचार में एक छोटा सा दृष्टांत जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको बतलाया, जिसमें यह साफ होता है। 18वें अध्याय में जाइए और उसका 9वां अध्याय है वहीं पे जहाँ पे आप थे, तो लूका में 9वां अध्याय निकालिए। लूक की किताब 18 अध्याय, मेरा मिस्टेक, 18 अध्याय में वचन 9 से लेकर के 14 तक। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय वचन 9 से लेकर के आगे यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ठीक है, वो कहता है यह दृष्टांत कहा। बड़ा अच्छा लिखा है यहाँ पे। मालूम है क्या लिखा है? वो कहता है जो ये व्यक्ति जो था, मालूम है क्या करता था? बाइबल कहती है ये अपने ऊपर भरोसा रखता था। और बाइबल कहती है दूसरी चीज, वो कहता है दूसरों को ये क्या करता था मालूम है? तुच्छ जानता था। अपने आप को गुड, दूसरे वो कहता है तुच्छ। मैं ऊपर, वो कहता है मैं ऊपर, मैं बड़ा, ये कहता है बाकी सब जो है वो नीचे, वो निचले। वो कहता है दूसरों को तुच्छ जानते थे, उनको ये दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था, वो कहता है, और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़े होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। वाह, कितना अच्छा लगता है कि प्रार्थना कर रहा है, कितनी अच्छे से बात कर रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। प्रार्थना का पूरा पूरा नियम का फॉलो, क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना में एंटर करते हैं धन्यवाद के साथ। उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। एकदम नियमबद्ध प्रार्थना है, बहुत सुंदर। शुरू हुई, क्या शुरू हुई? खड़ा हुआ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मालूम है क्या कह रहा है? ये व्यक्ति जो पहला खड़ा है, ये दूसरे व्यक्ति के सामने अपने आप को बढ़ा रहा है परमेश्वर के सामने। और काय में बढ़ा रहा है? प्रार्थना में बढ़ा रहा है, प्रेयर में पहला मनुष्य बोलता है कि मैं इस आदमी से बेहतर हूँ, इस आदमी से अच्छा हूँ। मालूम है, वो कहता है इसके समान नहीं हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, वेरी गुड। मैं सब कमाई का दशमांश देता हूँ, वेरी गुड। और बाइबल कहती है मुझसे और आपसे कि दूसरा चुंगी वाला जो था, चुंगी लेने वाला, दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर
आंखें भी उठाना नहीं चाहा। वो कहता है वरन छाती पीट पीट कर कहने लगा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य, कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मालूम है क्या, एक व्यक्ति है जो फरीसी है, जो अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को बड़ा समझता है, और बाइबल कहती है दूसरे को तुच्छ समझता है। बाइबल कहती है ये व्यक्ति कहा गया है फरीसी है। ये व्यक्ति कौन है? फरीसी आदमी है। बाइबल कहती है ये व्यक्ति फरीसी है, और इसके साथ में मालूम है क्या है खासियत? इसके साथ खासियत ये है कि ये आदमी को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। मालूम है क्या कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? तो क्या बोलेंगे हिंदी में मराठी में, कि अपने आप को बड़प्पन समझता है। हाँ, बड़प्पन, अपने आप को बड़ा समझने की इसको बीमारी है। अपने आप के ऊपर भरोसा रखता है और अपने आप को दूसरों से बेहतर जानता है। थोड़ा सोच के देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं इस समय, ये आदमी अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को अच्छा समझता है, दूसरों को तुच्छ जानता है, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है, दूसरों को अपने से कम जानता है। मालूम है प्रॉब्लम क्या है? ऐसे 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 लोग मालूम है क्या कहते हैं? फरीसी व्यक्ति के साथ में एक प्रॉब्लम थी, और मालूम है वो प्रॉब्लम क्या थी? कि ऐसे लोग जो हैं वो दूसरों के ऊपर में तुरंत ही दोष लगाने लग जाते हैं, दूसरों के ऊपर में दोष मढ़ने लग जाते हैं। बगल में कौन खड़ा है उसको मालूम नहीं, कहाँ से आया है मालूम नहीं है, क्या उसका नाम है शायद उसको पता नहीं है। उसको इतना मालूम है कि चुंगी लेने वाला, क्योंकि एक अलग तरह की पोशाक वे लोग पहनते थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे कुछ लेना देना नहीं, उससे कुछ बातचीत नहीं, उसको कुछ उससे सरोकार नहीं, लेकिन उसके बावजूद आउटस्टैंडिंग चीज जो समझने वाली है बात ये कि एक व्यक्ति प्रार्थना के अंदर में अपने एटीट्यूड का शिकार हो जाता है। आपके समझ में आ रहा है जो मैं आपसे कह रहा हूँ? महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए। मालूम है क्या? बाइबल कहती है कि ये आदमी बाइबल कहती है, एक सेकंड दीजिए, ये आदमी प्रार्थना में जो कि इतनी पवित्र चीज है, इतना महत्वपूर्ण हमारे जीवन का एक एक अंग है प्रार्थना, जो प्रभु का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करा। मराठी में एक बहुत अच्छा गीत है, करा प्रार्थना अखंड। प्रार्थना जो कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, उस प्रार्थना में मालूम है क्या कर रहा है? दोषारोपण कर रहा है। प्रार्थना में अपने आप के बड़प्पन की तारीफ कर रहा है, दूसरों को नीचा दिखा रहा है, दूसरों की गलती निकाल रहा है, दूसरों को तुच्छ जान रहा है, दूसरों को छोटा बना रहा है। मैं अच्छा हूं ये कह रहा है। आपके समझ में आ रहा है ये चीजें कहाँ हो रही हैं? ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं एक आदमी से, जो कि जो कि जो कि कहाँ खड़ा है मालूम है? चर्च में खड़ा है, परमेश्वर के भवन में खड़ा है। परमेश्वर के भवन में खड़े होकर के एक अच्छा काम कर रहा है प्रार्थना करने का, लेकिन इसे पता नहीं कि कैसे ये अपने गलत एटीट्यूड के कारण एक पवित्र जगह पर खड़े होकर पवित्र काम करने के जगह पर पवित्र समय बिताने के समय में भी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा जो पवित्र है। ये आदमी खुद धोखे में है कि प्रार्थना कर रहा है, पर ये प्रार्थना नहीं कर रहा है। ये प्रार्थना की जगह पे मालूम है क्या कर रहा है? प्रार्थना नहीं है, दोष लगाना चल रहा है। परमेश्वर धन्यवाद हो कि मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मैं इसके समान नहीं हूँ, ये बगल में जो खड़ा है ये आदमी के समान नहीं हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और अपनी अच्छाई गिनाने लगे, और साथ में ये दूसरे व्यक्ति के दूसरों की गलतियां दिखाने लगे। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि फॉल्ट फाइंडिंग, गलती निकालना और दोष मढ़ना, ये एक ऐसी चीज है
जो बहुत से लोगों के आत्मिक जीवन को डुबा देती है। सोच के देखिए, सोच के देखिए, क्योंकि मनुष्य को, हमें और आपको सिर्फ ये कहा गया है कि हम अपनी आंख का तिनका, अपनी आंख का लट्ठा निकालें, बाद में दूसरों की आंख के तिनके की परवाह करें। लेकिन एक आदमी चूंकि दोष में, जो लगने के लिए बड़ा छोटी सी चीज लगती है हमको और आपको, लेकिन उसमें ऐसा फंस जाता है कि उसके समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। वो कहता है दयावंत बनो, तुम्हारे पिता के समान दयावंत बनो। रोमियो की पत्री में जाइए, रोमी पत्री, रोमन्स, रोमन्स की किताब, मालूम है तो मैं कह रहा हूँ आपसे, रोमन्स की किताब में जाइए, उसका 2 चैप्टर में जाइए। रोमन्स किताब 2 चैप्टर, पहला वचन पढ़िए उसका, जिसे मिला हो पढ़िए। मराठी में पढ़िए जिसे मिला हो, त्याच्यानंतर आपण हिंदीमध्ये वाचू. पढ़िए जिसको मिला हो। रोमी करास पत्र, रोम करास पत्र 2 अध्याय 1 वचन पढ़िए जिसे मिला हो. तेव्हा हे मानवा, दोष लावणारा तू कोणीही असलास तरी स्वतःला तुला बब नाही. कारण ज्यात तू दुसऱ्याला दोष लावतोस त्यात तू स्वतःला दोषी ठरवतोस. कारण दोषी ठरविणारा तूही त्याच गोष्टी करतोस. पण अशा गोष्टी करणाऱ्या विरुद्ध देवाचा न्याय सत्यानुसार आहे हे आपल्याला ठाऊक आहे. तर हे मानवा, अशा गोष्टी करणाऱ्या जो तू दोष लावतोस व स्वतः त्याच करतोस, तो तू देवाच्या न्यायातून सुटशील असे तुला वाटते काय? किंवा देवाची पहला वचन ही चाहिए था. कितने अच्छे से लिखा है, अतः हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो. वो कहता है कोई परवाह नहीं कि तू कोई भी हो, है ना. माइक बंद कर दीजिए सिस्टर, माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए. ओके. वो कहता है यहाँ पे, वो कहता है हमसे और आपसे वेरी क्लियरली कि अतः हे दोष लगाने वाले तू कोई भी क्यों ना हो, चाहे तू ऊंचा हो, चाहे तू नीचा हो, चाहे तू छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे तू पावरफुल हो, चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे तू कोई भी क्यों ना हो. वो कहता है तू निरुत्तर है. निरुत्तर मतलब तेरे पास अगर सवाल पूछने लगे तो जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, ये आदमी वो कहता है जो तू दूसरे के ऊपर में दोष लगाता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है, 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 सब दुनिया भर के दोष लगाता है. वो कहता है उसी बात में तू अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं वो काम करता है. वो कहता है ऐसा नहीं है कि तेरे अंदर में सब चीजें बहुत साफ हैं. वो कहता तेरे अंदर में भी है, लेकिन जब तू दूसरे की खोल के दिखाता है कि उसने ऐसा किया है, तो कहता है तेरी भी तो खुलती है कि तूने भी तो ऐसा किया है. इसलिए यदि हम दूसरों के अपराधों को ढांप लें तो हमारे अपराध भी ढांपे जाएंगे. इसीलिए बाइबल कहती है कि प्रेम दूसरों के अपराधों को ढांप लेता है, दोष नहीं लगा. परमेश्वर का वचन कहता है कि इस तरह से जो दोष लगाना है, ये बड़ी ही अनगॉडली, बड़ी ही विचित्र सी ऐसी एक हैबिट है जिससे मनुष्य को, स्पेशली यदि आपने नया जन्म पाया है, यदि आपने प्रभु पर विश्वास किया है और प्रभु में आप भरोसा करते हैं, तो इससे बाहर निकलने का समय है. मालूम है, क्योंकि आपके जीवन में होगा ऐसा. मालूम है क्या शुरू होगा? मालूम है, शुरुआत होगी कि आपको देखने में आएगा कि दूसरों ने गलती की. देखने में आपको दूसरों की गलती मिलेगी, आपको दूसरों की गलती मिलेगी. उन्होंने गलती की, उन्होंने गलती की, उन्होंने गलती की. गलती कहाँ से की? आपके लिए शायद बोलने के लिए ऐसा रहेगा कि इस आदमी ने मेरे, मतलब मैं जो जो करना चाहिए था वो नहीं किया. पहली चीज तो ये समझिए कि करना चाहिए था मतलब किसके हिसाब से करना चाहिए था? आपके हिसाब से करना चाहिए था या परमेश्वर के हिसाब से करना चाहिए था? क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे अपने नियमों को हम दूसरों के ऊपर लादने की कोशिश करते हैं. दूसरों के ऊपर में दोष कई बार लोग इसलिए लगा देते हैं कि वो हमारे जैसा खाना नहीं खाता और हमारे जैसा पहनता नहीं, इसके लिए दूसरों के ऊपर में दोष लगा देते हैं. गलती हमको नजर आती है दूसरों के जीवन में इस बात को देख करके, इस बात को लेकर के कि वो हमारे जैसे इस बात में नहीं है, हमारे जैसे उस बात में नहीं है. पता नहीं कहाँ से, लेकिन बहुत से लोग इन चीजों में फंस जाते हैं
कि हमें दूसरों के जीवन की गलती दिखलाई देने लगती है कि उन्होंने हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं चले, या हो सकता है परमेश्वर के स्टैंडर्ड के बारे में आप बोल रहे हो कि परमेश्वर की मनसा या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे थे वो लोग। हो सकता है आपको लगे, देखने में आए कि उन्होंने गलती की। पहले समझिए कि किस किस बारे में गलती की। कई बार होता ऐसा है कि जैसे वो फरीसी प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर, ये आदमी दशमांश नहीं देता, मतलब ये आदमी परमेश्वर की इच्छा के, परमेश्वर की मनसा को तोड़ता है। या हो सकता है आपने पढ़ा परमेश्वर के वचनों में, मैं नहीं जा रहा पढ़ने के लिए इस समय, लेकिन आपको पता है यीशु मसीह के चेलों के ऊपर में आरोप लगता था। क्या आरोप लगता था? आरोप यह लगा कि ये लोग अपना हाथ धोकर के खाना नहीं खाते। मालूम है? हाथ धोकर के, हाथ हाथ धोकर के खाना नहीं खाते। इन लोगों ने हाथ नहीं धोए खाना खाने के पहले। और आपको याद है यीशु मसीह ने सिखाया बाद में कि जो मुंह के अंदर जाता है वो उससे मनुष्य शुद्ध नहीं होता। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर के नियमों को तोड़ने वाला हो सकता है। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य की इच्छाओं पर हम लोग नहीं चल रहे, दूसरे मनुष्य की, हो सकता है इससे कारण आपको गलती लगे दूसरों के जीवन में। जो हमें देखने में लोगों के जीवन में गलती लगती है, या तो जेन्युइनली वो परमेश्वर के नियमों को तोड़ने वाले, हो सकता है गलतियां आपको नजर आ रही हो, या हो सकता है आपको हमारे खुद के भी बनाए हुए बहुत सारे नियम है, आपको पता नहीं लगता, लेकिन आपके खुद के द्वारा बनाए गए आपके जीवन में ऐसे काफी सारे नियम हैं जो आपको मालूम भी नहीं होगा कि आपके जीवन के नियम हैं। और कई बार जब लोग उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं चलते तो हमको उनमें गलतियां नजर आती हैं, हमको उनके अंदर मिस्टेक नजर आती है। हम लोग बोलते हैं वो ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, वो वैसा नहीं करता। हम आपको पता नहीं कि आपके आत्मिक जीवन का क्या हो रहा है इन छोटी छोटी चीजों में। मालूम बाइबल कहती है कि छोटी लोमड़ियां हैं जो दाख की बारी को बर्बाद कर देती है। मालूम अंगूर के बागीचे में छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो घुस जाती है और खराब कर देती हैं। बड़े बड़े जानवर घुस करके खराब नहीं करते, छोटी छोटी लोमड़ियां घुस जाती है यहाँ वहां से। और हमें मालूम नहीं पड़ता हमारे आत्मिक जीवन में छोटी छोटी चीजें, मालूम है कि दोष लगाने की आदत ऐसे घुस जाती है कि ये ऐसी गड़बड़ी कर डालती है हमारा आपसी मसीह में जो हमारे पूरे भाई बहन हैं उनके साथ में, हमारे संबंधों में घुस करके उसे बर्बाद कर देती हैं और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को खराब कर देते हैं। कौन है? याकूब की किताब में जाइए, याकूबाचे पत्र मधीजा आणि तिथून चौथा अध्याय, 4 अध्याय, इब्रानियों उसके बाद में है याकूब चौथा अध्याय, और वहां पे लिखा हुआ व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, ऐसा लिखा है वहां पे, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? पढ़िए जरा मराठी में जैसे मिला हो पढ़िए, भेटलं तुम्हाला? कौन सा हाँ, मास्टर? 4 4:12, 4:12। नियमकर्ता व न्यायाधीश असा एकच आहे, तो तारवायास व नाश करावयास समर्थ आहे. तर आपल्या शेजाऱ्यास दोषी ठरविणारा तू कोण? हमको सुनने को अच्छा नहीं लगता, मालूम है? कोई भी हमको ऐसा बोलेगा ना तो बहुत बुरा लगता है, मालूम है? तू कौन है, ऐसा सुनने में हमको अच्छा नहीं लगता, मालूम है कि तू कौन, क्योंकि हमको सबको लगता है कि हमारा बहुत वेटेज है, हम बड़े कहीं के खास व्यक्ति हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे आपसे कि तुझे न्यायासन पे बैठने का अधिकार किसने दिया? तू है कौन कि अपने पड़ोसी के ऊपर दोष लगाए? उसने गलती की होगी, ठीक है, गलती की उसने, परमेश्वर का नियम भी तोड़ा। पहली चीज तो यदि आपका नियम तोड़ा तो परवाह ही नहीं, क्योंकि आप नियम बनाने वाले कोई होते नहीं, क्योंकि व्यवस्था देने वाला केवल एक है, नियम बनाने वाला केवल एक है। मैं और आप नहीं है नियम बनाने वाले के। मुझे अभी भी याद है एक व्यक्ति के विषय में, मैंने बड़े अच्छे प्रीचिंग मिनिस्ट्री थी उनकी, मुझे नाम याद नहीं है इस समय उनका, लेकिन बहुत अच्छे वो परमेश्वर के दास थे, बहुत जम के सेवा की। पुराने नियम में एक एक नियम जो वे अपने घर में मानते थे वो था कि अल्कोहल अल्कोहल मतलब मदिरा या अल्कोहल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। और वो ज़माना तब का था जब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी घरों में, लोगों के घर में मालूम है बिजली भी नहीं थी। और वो ज़माने में अल्कोहल मतलब स्पिरिट जो है ना, वो लोग लेकर के, वो लैंप होता है ना जो, वो उसमें बत्ती में ऐसा जलाते थे वो लैंप में,
और उनकी बेटी जिसको पढ़ने की आदत थी, कुछ-कुछ पढ़ती रहती थी, वो रात में ये लैंप जला कर के वो पढ़ती थी और जिसमें अल्कोहल जलता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़की पढ़ रही थी और ये लैंप जो है ये गिर गया और गिर गया तो वहाँ कमरे में आग लग गई और आग में वो लड़की जल गई और वो लड़की मरने पर थी, अस्पताल में भर्ती थी, नर्सिंग होम में उस ज़माने में, जो भी फैसिलिटी उनके पास में थी और ये व्यक्ति ने मुर्दों तक को जलाया था। प्रार्थना करके बड़े-बड़े काम उसने किए थे और अपनी बेटी के सामने जाके खड़े होके बोलने लगा कि तुमने उस लैंप के अंदर में अल्कोहल जलाया, उस लैंप के अंदर में तुमने स्पिरिट जलाया, मेरे बनाए हुए नियम को तुमने घर में तोड़ा है, तुम्हारी ये हालत हुई है, यदि तुम पश्चाताप करो तो मैं तुम्हारी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। और प्रार्थना नहीं की उसने अपनी बेटी के लिए। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये नियम परमेश्वर ने नहीं बनाया, ये नियम परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर के या तो परमेश्वर के नियम एक तरफ हो सकते हैं जिनको तोड़ा जा रहा हो, या हो सकता है मनुष्य के निर्देश हों जो तोड़े जा रहे हों। बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में मनुष्य के निर्देश में आती कि मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होता, मेरी मर्जी के अनुसार नहीं होता, मेरे नियम के अनुसार नहीं बनता। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू है कौन? व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, मतलब परमेश्वर है जो नियम बनाने के सामर्थ्य रखता है। और वो कहता है तू है कौन जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? भले ही परमेश्वर की आज्ञा का भी उल्लंघन हुआ है, तो परमेश्वर, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर दोष लगाने को नहीं आया। वो कहता तुम्हारे ऊपर दोष लगाने वाला मूसा परमेश्वर के सामने एक दिन खड़ा होगा, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। परमेश्वर का वचन जो मुझसे आपसे कहता है कि हे प्रियो दोष न लगाओ, मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो इस समय कि हो सकता है आपको लोगों के जीवन में गलती दिखाई दे पहले स्टेज पे, और आप तुरंत मालूम है दूसरे स्टेज पे आ जाओ कि परमेश्वर का नियम तोड़ा गया है, तो ये आदमी इस लायक नहीं है कि परमेश्वर के सामने खड़ा हो, परमेश्वर से प्रार्थना करे, मैं उसको भाई कहूँ, ये हो गया, वो हो गया। और मालूम है लोग क्या करते हैं, जब कभी ये गलती दिखाई दी लोगों के जीवन में, तो उसके बाद में तुरंत मालूम है इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनके ऊपर में दोष लगाने लगते हैं, उनके ऊपर में दंड देने लगते हैं अपने हिसाब से, और तमाम चीजें होने लगती हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे और आपको लोगों को आग में से निकालना और बचाना है। हम क्या गलतियां नहीं करते आए हैं, और क्या हमने गलतियां नहीं की हैं? हमें से ऐसा कौन है जो कह सकता है कि हमने कोई गलती नहीं की या हमें कोई दोष नहीं है? तू दोष लगाने वाला होता कौन है? क्योंकि तुम जब दूसरों के ऊपर में दोष लगाते हो, बाइबल कहती है, अभी हाल ही में पढ़ा हमने रोमन्स में चैप्टर 2:1 में, कि जब हमने दूसरों पर दोष लगाया, वही काम तो हम भी करते हैं। कई बार हमसे भी गलतियां होती हैं, भले ही अनायास में हुई हो। हम लोग बदल रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, सेंक्टिफाइड होते जा रहे हैं, रूपांतरित होते चले जा रहे हैं, बदलते चले जा रहे हैं, महिमा से महिमा की तरफ जा रहे हैं, स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं, कम गलतियां अब करते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है हम सब उसकी दया से, उसकी कृपा से, उसके बड़े अनुग्रह से उसके सन्मुख आने पाए हैं। तो दूसरों के ऊपर में दोष लगाने से पहले बाइबल कहती है हम अपने आप के ऊपर में देख लेना, क्योंकि नहीं तो होगा ये कि आप दूसरों के ऊपर में दोष लगाएंगे और उनको अपने जीवन से कहेंगे कि चले जाओ, हमारे जीवन से दूर हो जाओ, हमारे को तुमसे कुछ वास्ता नहीं, हमको तुम्हारे साथ में कुछ लेना देना नहीं। और मालूम है एक व्यक्ति निकल जाएगा आपके जीवन से, या कोई एक भाई एक बहन आपके जीवन से दूर हो जाएगी, उसके बाद में आपको थोड़े दिन के अंदर में किसी और के अंदर में गलती दिखाई देगी, फिर से आपको उसके ऊपर में दोष लगाने को आएगा, फिर से आप उसको अपने जीवन से दंड देकर बाहर निकालोगे, फिर उसके बाद में आपको तीसरा मिलेगा। मालूम है इसका कोई अंत नहीं है, आप इसके अंदर में घुसते चले जाओगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आप इसके अंदर में घुसते चले जाओगे, दलदल के समान इसमें फंसते चले जाओगे। और मालूम है आपको स्थिति ऐसी होगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको लगेगा मालूम है कोई नहीं है जो ठीक है दुनिया में। कुछ लोगों को लगता है कि दुनिया में कोई आदमी ठीक नहीं, सिर्फ मैं ही ठीक हूँ, दुनिया में कोई ठीक नहीं चलता, सिर्फ मैं ही चलता हूँ। मालूम है लोगों के, हर आदमी के जीवन में कमियां नजर आएंगी, सिर्फ कमियां। मालूम है इस प्रॉब्लम की इस प्रॉब्लम की जो मैं बात कर रहा हूँ, मालूम है लोगों के जीवन में मालूम है क्या दिखेगा? सिर्फ कमियां, कि उस आदमी में ये नहीं है, उस आदमी में वो नहीं है। आप दूसरे के बिहेवियर को मालूम है नियंत्रित करने की कोशिश करते रहोगे कि
उसको मैं उससे ये करवा लूँ, मैं उससे वो करवा लूँ। यीशु मसीह ने नहीं किया। यीशु मसीह ने तो यहूदा इस्करियोती को भी बोल दिया कि तेरे को जो करना है तो जल्दी कर ले। ये नहीं बोला कि मत जा, बोला कि जो करना है तो जल्दी कर ले। और बाइबल कहती है वो उठ करके खाना खाते में से निकल गया सामने। मतलब लोग आपको आपको मालूम है, हमेशा आपके दोस्तों में, आपके आपके करीबी रिश्तेदारों में, आपके नजदीक के लोगों में, आपको मालूम है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको हमेशा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ खामी है, कुछ ना कुछ कमी है दिखाई देगी आपको। ये सिंबल है कि मालूम है, हम फरीसी के समान, जो अभी हाल ही में पढ़ा ना हमने 18वें अध्याय में लूका रचित सुसमाचार में, कि हम लोगों को अपने बड़प्पन और दूसरों की मालूम है तुच्छता की श्योरिटी हो गई है। अपने बड़प्पन के हम बड़े हैं और दूसरों की तुच्छता की वे निम्न दर्जे के हैं। हो सकता है निम्न दर्जे के मसीही, निम्न दर्जे के प्रार्थना करने वाले, निम्न दर्जे के उपवास करने वाले, निम्न दर्जे के एम्प्लॉई, निम्न दर्जे के दोस्त, निम्न दर्जे के व्यक्ति, मालूम है हमेशा दूसरों के जीवन में कमियां घटियां ही दिखाई देंगी। और ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके और मेरे जीवन के अंदर में मालूम है ऐसे ऐसे भंवर मालूम है आपको? भंवर क्या होता है? भंवर मालूम है? नदियों में होता है भंवर। पानी की धारा मालूम है ऐसे होती है, ऐसी बीच में जाती है, और उसमें मालूम है आप फंसते चले जाएंगे। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कैसे आप कहाँ घुस गए, और आपका जीवन मालूम है उस जगह पे सेंटर में, मालूम भंवर के बीच में से निकलना मुश्किल होता है, वहां डुबा देता है दूसरों को। मैं आपको बताऊं, यदि हम दोषारोपण किए इस ट्रैप से यदि सावधानी पूर्वक बाहर नहीं निकले, तो मालूम है हम उस भंवर में फंस करके हमारे जीवन का हम सत्यानाश कर लेंगे। यीशु मसीह ने कहा था, मालूम है क्या कहा था? मरकुस में लिखा हुआ सुसमाचार में, जरा जाइए दूसरे अध्याय में, मरकुस के सुसमाचार चले, मरकुस का सुसमाचार जाइए दूसरा अध्याय, है ना? और वहां पे जरा पढ़िए मेरे साथ में 17 वचन, भेटलं तुम्हाला? मी वाचतो हा, दूसरा अध्याय आणि तिथून 12. मग नहीं, मरकुस मरकुस बराबर है की? मुझे मराठी में थोड़ा अलग लग रहा है कैसे, एक सेकेंड, 2:12 ना? सॉरी, आगे है, लास्ट में है, सॉरी 17th वर्स, 17th वर्स मराठी में पढ़ता हूँ 2:17, ऐसा लिखा हुआ है, हे ऐकून येशू त्यांना म्हणाला, निरोग्यांना व्याध्याची गरज नसते. ठीक है, हे ऐकून येशू त्यांना म्हणाला, निरोग्यांना वैद्याची गरज नसते, तर रोग्यांना असते. मी नीतिमानांना नव्हे तर पाप्यांना पश्चातापासाठी बोलावण्यास आलो आहे. वो कहता है, बड़ा सुंदर ये वचन है, अच्छा वचन है, लिखा हुआ है कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, पर बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बुलाने आया हूँ। वो कहता है कि एक भी ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा नहीं है। हम लोगों को दूसरों में गलती अगर नजर आती है और हम उसके ऊपर में दंड देने के लिए बैठ जाते हैं, और उसके बाद में हम चले जाते हैं कि उसके उसके ऊपर में हम सजा दें। मतलब आपने जब निर्णय करते हैं हम लोग, ये हमारे जीवन में निर्णय का समय होता है, जब हम निर्णय करते हैं कि ये व्यक्ति बराबर नहीं, तो स्मरण कीजिए कि एक्चुअली हम भी वैसे ही थे, और प्रभु यीशु मसीह की बड़ी दया से हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। जरूरी ये है कि हम परमेश्वर जैसा मनुष्यों को देखता है वैसा हम उन्हें देखने लगें। बहुत बहुत गहरी चीज है। जैसा परमेश्वर देखता है, परमेश्वर के समान दयावंत बनो, पढ़ा ना हमने? परमेश्वर
जैसा दूसरों को देखता है, जैसा परमेश्वर दूसरों को देखता है, मालूम है बाइबल कहती है कि हम भी वैसे ही दयावंत बने। कहने का मतलब है कि ये निर्णय के लेने के पहले कि ये व्यक्ति को ये सज़ा मिलनी चाहिए, वो व्यक्ति को वो सज़ा मिलनी चाहिए, ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, ऐसा करने के पहले हम देखें कि एक्चुअली मनुष्य को को वो तरह से देखने का अधिकार हमारे पास में नहीं है। हम जब यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो हम परमेश्वर जैसा मनुष्य को देखता है वैसा हम देख करके उसको छोड़ दें और उसको क्षमा कर दें और उसके बनाने वाले के हाथ में उसे सौंप दें। प्रेज द लॉर्ड। चल जाइए यूहन्ना के सुसमाचार में एक घटना दिखाता हूँ मैं आपको और उसके बाद में हम लोग प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। चलिए यूहन्ना के सुसमाचार में 8वें अध्याय में बड़ा सुंदर सा एक दृष्टांत है। इसके ऊपर में बहुत साल पहले इवन फिल्में बनी हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है उस महिला के विषय में जो व्यभिचार करते हुए पकड़ाई गई थी। आपको मालूम है वो घटना के विषय में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है यहाँ पे कि एक महिला थी जो एक्चुअली पाप करते हुए पकड़ाई, व्यभिचार कर रही थी, दूसरे पुरुष के साथ में संबंध शारीरिक वो रखी हुई थी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे आदमी को, ऐसी महिला को पकड़ के लोग यीशु मसीह के सामने ले आए। बोले अब देखते हैं क्या बड़ी बड़ी बात करता, जो क्षमा की और दया की और दयावंत होने की बड़ी बड़ी बात करता है। अभी देखते हैं। और लाकर के उसके सामने खड़ा कर दिया और बोला कि इनके विषय में, इस महिला के विषय में हमको आज्ञा दी गई है। उनके पास में मूसा की व्यवस्था थी। याद रखिए उस समय नया नियम नहीं था कि जैसे तुम्हारे अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है वैसे ही दूसरे के अपराधों को क्षमा कर दो। उनके लिए जैसा पौलुस ने हमसे कहा कुलुसियों में, इफिसियों में, वैसा उनके लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि वे लोग अभी भी मूसा की व्यवस्था में थे कि जैसा किया उसको वैसा बदला दे दो, जैसे को तैसा। उनके पास में वो नियम चल रहा था और उस नियम के अंतर्गत इस महिला को एक्चुअली पत्थरवाह करके मार देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको देखने में, याद रखिए, क्योंकि हमको इस महिला के अंदर में देखने में हमें गलती मिली है। इस महिला के जीवन में हमको गलती मिली है। गलती मिली है कि उसने पाप किया, उसने व्यभिचार किया है, उसे उसे मार देना चाहिए। तो वो लोगों ने बराबर यहाँ पे ले आए, निर्णय कर लिया पत्थरवाह करके मारेंगे, यीशु मसीह के पास ले आए। लेकिन यीशु मसीह ने उस महिला को, मालूम है, उस दृष्टिकोण से नहीं देखा जैसे कि बहुत से लोग देखते हैं दोष लगाने के लिए कि हमारी सोसाइटी के ऊपर में धब्बा है, ये हमारी सोसाइटी के ऊपर में धब्बा है, कलंक है। यीशु मसीह ने उसको वैसे नहीं देखा। बाइबल कहती है मुझसे आपसे, यीशु मसीह ने, मालूम है क्या कहा? बाइबल कहती है यहाँ 10वें वचन में लिखा है, वो कहता है यहाँ पे कि उसने उसको क्षमा कर दिया, है ना, और उसे उसके ऊपर में जरा सा भी उसने ये नहीं किया और दंड नहीं दिया। लेकिन उसके पहले उसने एक बात कही 7वें वचन में, उसने कहा तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। 7वां वचन, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। दूसरों के ऊपर आप और मैं अगर उंगली उठाएं तो स्मरण कीजिए कि पहला पत्थर वो व्यक्ति मारे जिसमें खुद में कोई दोष नहीं है। रोमी 2:1 को स्मरण कीजिए। हम सब में कमियां थी, हम सब में गलतियां थी, हम सब में दोष थे, लेकिन परमेश्वर ने बड़ी दया से हमको क्षमा किया है। हम दूसरों के ऊपर में दोष जब लगाते हैं तो बाइबल कहती है उसमें हमने अपने आप के ऊपर में दोष लगाया, क्योंकि जिन कामों का दोष हम दूसरों पर लगाते हैं कई बार जाने अनजाने में हमसे वही काम हो गए होंगे या हो रहे होंगे। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने उसे क्षमा की। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उसे उस दृष्टिकोण से देखा जिस दृष्टिकोण से परमेश्वर पिता उस महिला को देखता है। और एक क्षण के अंदर में, मालूम है, सब कुछ बदल गया। बाइबल कहती है वे सब के सब लोग एक एक करके पत्थर जमीन पर फेंक करके वहां से निकल गए और उसमें से किसी ने भी उस महिला के ऊपर में दोष नहीं लगाया। मालूम है, दोष लगाने का पूरा ये चक्कर जो है ये खत्म हो जाता है अगर हम और आप सिर्फ इन बातों को देखें जो हम अभी कर रहे थे। यदि आप सिर्फ इन बातों पर ध्यान करें, हमने देखा था, मालूम है क्या होता है, एक सेकंड के अंदर में दोष लगाना खत्म हो जाता है।
आप दूसरों के अंदर में गलतियां और दोष नहीं देखते, क्योंकि अब आप उनको परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं। जरा जाइए इफिसियों की पत्री में जाइए, इफिसी का राजपत्र, इफिसियों की पत्री में जाइए, 4था अध्याय निकालिए। इफिसी का राजपत्र अगर आपको मिल गया हो तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ पहले मराठी में, उसके बाद में हिंदी में पढ़ता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पूर्ण नम्रता, सौम्यता व सहनशीलता दाखवून एकमेकांना प्रीतीने वागवून घ्या। वो कहता है सारी दीनता, वो कहता है नम्रता, धीरज, धर के, वो कहता है प्रेम से एक दूसरे की, वो कहता है क्या करो, सह लो। बहुत अच्छा वचन है, अपनी बाइबल में जरा अंडरलाइन कर लीजिए, अपनी बाइबल में इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी बुलाहट के योग्य का चाल चलन है, पहला वचन इसमें लिखा हुआ है। देखिए, इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जो बुलाहट आपको दी गई है ना, उस बुलाहट के अनुसार का चाल चलन ऐसा होता है। कैसा होता है? जो अभी हमने पढ़ा दूसरे वचन में, इफिसियों 4:2, सारी, सारी, थोड़ी भी नहीं, थोड़ी भी नहीं, सारी मतलब पूरी, संपूर्ण, दीनता, नम्रता, धीरज सहित, है ना। वो कहता है प्रेम से एक दूसरे की सह लो। मालूम है डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता तो आप क्या करते हो? हेलो, डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो क्या करते हो? दो चाटे डॉक्टर को मार देते हैं क्या? या दर्द बोलते सहन हैं करते हैं। हाँ, या फीस नहीं दूंगा, तेरा 500 रुपये नहीं दूंगा मैं। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग सहन करते हैं। मालूम है आपको दर्द हुआ, लेकिन आपको मालूम है आपकी भलाई के लिए है। मालूम है जब आप सारी दीनता, नम्रता और धीरज सहित प्रेम से एक दूसरे को सह लोगे, मालूम है आपकी भलाई के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके जीवन में बरकत के लिए, आपके जीवन में आशीष के लिए। मालूम है क्यों? क्योंकि जब कभी आप ये काम करते हो जो आपने अभी हाल ही में पढ़ा, मैंने और आपने अभी हाल ही में पढ़ा, जब कभी हम इस काम को करते हैं कि हम सारी दीनता, नम्रता और धीरज के साथ प्रेम से एक दूसरे की सह लेते हैं, मालूम है हम क्या करते हैं? हमारा स्वर्गीय पिता जैसा क्या है? दयावंत है, वैसे ही दयावंत हम बन रहे हैं, वैसे ही दयावंत आप बन रहे हैं। आप दोष नहीं लगाते, आप उंगलियां नहीं उठाते, आप न्याय नहीं करते, आप दंड नहीं देते, लेकिन आप जैसा स्वर्गीय पिता दयावंत है वैसे ही आप दयावंत बन करके दिखाते हैं। मालूम है ये हमारी बुलाहट का हिस्सा है। इसलिए मैंने आपसे कहा हम उसके समान हैं, एक बात है, हमें उसके समान बनना है, ये दूसरी बात है। मतलब जो चीजें कॉन्सेप्चुअली, इन प्रिंसिपल, सिद्धांत आधार पर परमेश्वर के दृष्टिकोण से कर दी गई हैं और दे दी गई हैं, उसके अनुसार चलना भी है। जैसे पटरी बिछा दी गई है, उस पटरी पर ट्रेन को चलना भी है। प्रेम से वो कहता है सारी दीनता, सारी नम्रता, सारे धीरज के साथ वो कहता है प्रेम से एक दूसरे को सह लो, दोष न लगाओ। क्योंकि मालूम है दोष लगाने में नुकसान मेरा और आपका ही है, कि हम लोग मालूम है ऐसे भंवर में फंस जाएंगे, एक चक्कर के अंदर दूसरा चक्कर के अंदर तीसरा, मालूम है शांति महसूस ही नहीं होगी। मालूम है क्यों? क्योंकि कोई मेरी इच्छा के अनुसार चलता ही नहीं, कोई मेरी इच्छा के अनुसार करता नहीं, उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, कोई भी आदमी ठीक नहीं मिलता। अरे बाबा हम खुद ही ठीक नहीं थे जब प्रभु ने हमको बुलाया, और बुलाने के बाद में भी हम गलती करते चले आए हैं और कर रहे हैं। परमेश्वर बदल रहा है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन जैसे उसने हमको बदला है वैसा वो दूसरे को बदलेगा, उसको मौका दीजिए ना, प्रेज द लॉर्ड।
इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम आप और मैं, हम में से कोई भी व्यक्ति दोष न लगाए, क्योंकि दोष लगाने में हमारा भी नुकसान है और दूसरे का भी नुकसान है। लेकिन जब हम क्षमा करते हैं तो हमारा भी फायदा है और दूसरे का भी फायदा है, क्योंकि हम दोनों प्रभु में बढ़ सकते हैं, हम दोनों प्रभु में प्रगति कर सकते हैं, हम दोनों का आत्मिक जीवन बेहतर हो सकता है, हम दोनों के मनों के अंदर में शांति हो सकती है, हम दोनों के मनों के अंदर में क्षमा का भाव हो सकता है, हम दोनों के मन पूरी तरह से परिवर्तित हो सकते हैं। मालूम है कब? जब हम दोष लगाना छोड़ करके हम एक दूसरे को पूरी नम्रता, दीनता सहित धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे को सहन कर लेते हैं। तो दोष न लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। वापस से पढ़ना है, हम पढ़ेंगे जो हम लोगों ने शुरू किया था। लूका रचित सुसमाचार में मेरे साथ में चलिए, उसका 6वां अध्याय और उसका वचन 36 और 37 हम पढ़ेंगे और उसके बाद में हम प्रार्थना करके सभा समाप्त करेंगे। तो लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय आणि वचन 36 आणि 37 ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर मराठी में 36 और 37। जसा तुमचा पिता दयालु आहे तसे तुम्हीही दयालु व्हा। तुम्ही कोणाचे दोष काढू नका। दोष होंगे नहीं ऐसा नहीं बोलता, दोष होंगे पण दोष काढू नका। तुम्ही कोणाचे दोष काढू नका। अपने आप को हम जांचें। प्रभु भोज के पहले कहता हम अपने आप को परखें, किसी और को नहीं। तुम्ही कोणाचे दोष काढू नका म्हणजे तुमचे दोष कोणी काढणार नाही। कोणाला दोषी ठरवू नका म्हणजे तुम्हाला कोणी दोषी ठरवणार नाही। क्षमा करा म्हणजे तुमची क्षमा होईल। ये सिद्धांत एक्चुअली एक स्टेज और ऊपर जा चुका है, क्योंकि हमें क्षमा कर दिया गया है, क्योंकि हमारे दोषों को मिटा दिया गया है, क्योंकि हमारे ऊपर में दंड की आज्ञा दी नहीं गई है। ये यीशु मसीह तब कह रहा था जब वो क्रूस पे कुर्बान नहीं हुआ था। ये सिद्धांत एक्चुअली और एक लेवल ऊपर हो गया है यदि हम इस चीज को रियलाइज करें कि हमें ऑलरेडी उसने इन सब बातों का भागीदार बना दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर अपने इन वचनों पर आशीष देवे और हम लोग आइए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके हम इसे समाप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।